आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस देखें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है सेल की। यूकैरियोटिक जो सेल होता है उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट जो सेल होता है उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो यूकैरियोटिक सेल लाइक प्लांट्स, एनिमल सेल का जो इनके अंदर जो सेल होता है इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डिस्कवरी देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इसके टाइप्स देखते हैं वो कैसे हैं, किस सेल के अंदर ये पाया जाता है। तो टोटल डिटेल्स दे हैं वो न्यूक्लियस की हम इस टॉपिक के अंदर क्रिस्टल क्लियर करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, डिस्कवरी क्या है इसकी और उसका मतलब क्या होता है, कौन सा वर्ड्स जो है जहां से ये लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। इट इज अ ऑर्गेनेल्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। इट इज अ ऑर्गेनेल, इट इज अ ऑर्गेनेल, इट इज अ ऑर्गेनेल, it is an organ of eukaryotic cell, of eukaryotic सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल की ये क्या है, एक ऑर्गेनल है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं दिस इज अ सेल और इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो इस सेल को बेटा यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो न्यूक्लियस क्या है? एक ऑर्गेनल सेल के अंदर एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड, न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड कर्नेल और कैरियन। ये ग्रीक वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब भी न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को बेटा ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस होता है ये ब्रेन ऑफ सेल होता है, क्योंकि इस सेल की तमाम एक्टिविटीज जो भी हैं, इस सेल की तमाम एक्टिविटीज, पूरे सेल की जो भी एक्टिविटीज होंगी वो तमाम एक्टिविटी परफॉर्म करता है ये वाला न्यूक्लियस। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। डिस्कवरीज को देखें हम, तो डिस्कवरीज देखते हैं बेटा। अगर देखें कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और बाद में इसको नाम दिया था, इस रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 के अंदर न्यूक्लियस नेम दिया था। न्यूक्लियस जो नेम दिया गया था वो 1833 के अंदर दिया गया था और इस न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया गया था वो 1831 के अंदर डिस्कवर किया गया था। इट इज द लार्जेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनल ऑफ द सेल। इज द लार्जेस्ट यूकैरियोटिक organelle of the cell, organelle of the cell, of the cell। सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होती है हेयर इज सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे और भी बहुत सारी आपको डिफरेंट बॉडीज मिलेंगी, कंपार्टमेंट मिलेंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है। इसके अंदर डीएनए आपको मिलेगा, डीएनए के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे गोल्जी बॉडीज आपको मिलेंगी, ठीक है, राइबोसोम्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, और भी बहुत सारी इसके अंदर ऑर्गेनिज कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो इन सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेल होती है वो कौन सी है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होती है सेल के अंदर। अगर हम देखें इसको तो ये प्लांट के अंदर हमने कहा कि प्लांट का सेल और एनिमल का सेल, प्लांट का सेल और एनिमल का सेल, ये दोनों सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है इस तरह, ठीक है। तो प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लांट के अंदर जो सेल पाया जाता है इन प्लांट्स, अगर आप प्लांट्स के अंदर देखेंगे न्यूक्लियस को तो वो साइड में होता है, प्लांट्स के अंदर साइड में होता है। किसकी साइड में? सेल मेम्ब्रेन की साइड में, सेल की मेम्ब्रेन के साइड में होता है। और ये प्लांट के सेल के अंदर साइड में किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल, लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की लार्ज साइज की वजह से, इस लार्ज साइज की वजह से ये साइड में पाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम प्लांट का सेल बनाएं, है इस प्लांट सेल, ये प्लांट का सेल है, ये प्लांट के सेल की सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ सेल वॉल एंड दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। और इसी के अंदर पाया जाता है बेटा, इसी के अंदर होता है वैक्यूल। तो ये वैक्यूल की लार्ज साइज होती है, दिस इज अ वैक्यूल प्लांट के सेल के अंदर। और यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है साइड में, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के बराबर में पाया जाता है। और ये साइड में क्यों आता है? इस वैक्यूल की वजह से, क्योंकि वैक्यूल की साइज सेल के अंदर ज्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो साइड पे हो जाता है। अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, एनिमल के अंदर ये सेल जो है, एनिमल का सेल अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो सेंटर में होता है, न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है। एनिमल के सेल के अंदर, ह्यूमन के सेल के अंदर, यहाँ पे हमने सेल बनाया है तो उसके सेंटर में पाया जाएगा एनिमल और ह्यूमंस, जिसके ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो एनिमल के सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं तो फंक्शन क्या है इसका? सेल कंट्रोल करता है, कंट्रोल the all activity, control all the activity। न्यूक्लियस का अगर फंक्शन देखें, इट कंट्रोल all the activities, all the activity of cell। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो तमाम एक्टिविटीज सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है परफॉर्म करता है। मीन्स तमाम एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस करता है। बाकी तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी है वो खुद करेगा, गोल्जी बॉडीज की है वो खुद करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुद करेगा, पर इन तमाम सेल्स के जो अंदर ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं उन तमाम की एक्टिविटी जो है वो ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। परफॉर्म वो खुद करते हैं पर उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है वो तमाम एक्टिविटीज न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस कंटेन करता है, इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कंटेन करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ये देखें यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमेटिन,
क्रोमेटिन, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन। एंड डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस, एंड डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो डीएनए इसी के अंदर होगा, तो ये क्रोमेटिन है, दिस इज अ क्रोमेटिन, फाउंड इन द क्रोमेटिन। ये जो हमने देखा क्रोमेटिन जिसके अंदर डीएनए है यहाँ पे मेरा ये कंटेन करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। डीएनए कंटेन करता है, ये आपका जो डीएनए होता है, इस डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इस डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डीएनए एंड दिस इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, यहाँ से हमने सेगमेंट ऑफ द डीएनए निकाला है, यहाँ पे इस सेगमेंट को कहा जाता है जीन, और उस जीन के ऊपर, इस जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है। उस इंफॉर्मेशन को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, इट मे बी योर आइस कलर, योर हाइट, आपकी हाइट हो सकती है, और बॉडी कलर हो सकता है हमारा, ठीक है। हमारे हेयर कैसे हैं, कर्ली हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, किस तरह से हमारे हेयर्स हैं, वो भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है। हमारी पूरी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर लिखी होती है, और इंफॉर्मेशन को कहा जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी भी पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस आल्सो फाउंड, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में फर्क है। न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, और जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यहाँ पे होता है। न्यूक्लियोलस यहाँ पे मौजूद होता है। इट मीन न्यूक्लियोलस को अगर हम देखें, न्यूक्लियोलस फाउंड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये साइट होती है, साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। बेटा राइबोसोम्स जो हैं वो इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनेंगे और फिर ये बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज न्यूक्लियोलस, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बनाया है, तो यहाँ पे ये बनाएगा राइबोसोम्स को। क्या बनाएगा? राइबोसोम्स को। यहाँ पे ये राइबोसोम्स इसने न्यूक्लियोलस ने बनाए हैं, तो इसको साइट ऑफ राइबोसोम्स कहा जाता है। इसने यहाँ पे राइबोसोम्स को बनाया, और फिर ये राइबोसोम्स बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे। कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाएंगे, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, RER कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस बॉडी होती है जो कि पाई जाती है न्यूक्लियस के इनसाइड, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम एक जेल लाइक सब्सटेंसेस जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंसेस पाया जाता है, जेल लाइक सब्सटेंसेस पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी फिगर बनाए, मैं आपको शो करवाऊं। हेयर इज बेटा सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड जो पाया जाता है सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जो सब्सटेंसेस जो पाया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
इसको हम बेटा कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस देखते हैं। मेम्ब्रेन देखते हैं न्यूक्लियस के ऊपर कितनी होती है, क्या होती है, किस तरह से होती है। मेम्ब्रेन को देखते हैं। न्यूक्लियस के पास बेटा डबल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन अगर देखें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस कंटेन डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस कंटेन करता है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाया है और न्यूक्लियस के ऊपर ये मैंने दूसरी लेयर बनाई है। देखें, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन and this is the inner membrane, inner membrane। न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है और इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ऊपर, यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है और ये न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स को। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग दो लेयर होती हैं, इनको डबल लेयर कहा जाता है। और डबल लेयर होती हैं जिनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, इन दोनों को आप मिला के कह सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है? जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर होती है, इनको हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक इनर होती है, एक आउटर होती है। ठीक है, इनर एंड आउटर मीन्स ये आउटर मेम्ब्रेन है तो इसको कहेंगे हम न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन। इसको कहेंगे न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा मैंने सेल नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है खाली न्यूक्लियस। इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, ये राइबोसोम्स को बनाता है न्यूक्लियोलस। यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स बने, तो ये राइबोसोम्स बाहर आते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स बाहर सेल से निकलते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। ये देखें सेल पूरा मैंने बनाया, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो ये राइबोसोम्स यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट मीन न्यूक्लियस कंटेन करता है डबल मेम्ब्रेन। अगर इस मेम्ब्रेन को और हम आगे देखें कि इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाया और न्यूक्लियस की ये मैंने बनाई डबल लेयर। इन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं पोर्स। क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम पोर्स को देखें यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ पूरे सेल को ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। ये मैंने सेल को ड्रा किया और इस सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियर पोर्स को देखते हैं। न्यूक्लियर पोर्स जो कि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लियर पोर्स को। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, इस तरह से मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की।
ये डबल मेम्ब्रेन है। ये देखें न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। और उसके साथ साथ दूसरी हम देखें ये वाली, दिस इज अ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन होती है। अब हमें देखना है इसके अंदर पोर्स को, ठीक है। मैंने आपको कहा इसके अंदर क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं पोर्स। तो इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, किसी दूसरे कलर से बनाओ ताकि आपको नजर आ जाए। ग्रीन कलर देते हैं इसको, मीन्स यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर होते हैं पोर्स, ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। इन पोर्स को कहा जाता है, इनको कहते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स किस में होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर आप स्पेस आपको जो नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे खाली आपको स्पेस मिल रहा है। ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हो, ये स्पेस में आपको कलर से शो करवा रहा हूं, जो कि स्पेस मौजूद है बिटवीन टू मेम्ब्रेन, बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में स्पेस पाया जाता है। इसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। का क्या कहा जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, ठीक है। जो दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है, आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा था ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है, जेल लाइक होता है। और ये बेटा होती है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स ऑर्गेनल्स होती है। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर होता है बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस रिलीज कर रहा होता है राइबोसोम्स को। यहाँ पे राइबोसोम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को रिलीज करता है। ये वाले जो राइबोसोम्स हैं, ये इन पोर्स के थ्रू बाहर आते हैं बेटा। ये जो पोर्स देख रहे हैं, जिनको हमने कहा न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखें ये पोर है, ओपनिंग है, तो इन ओपनिंग से ये बाहर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब देखेंगे जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन है, इसका थोड़ा और फंक्शन देखें बेटा। ये सेपरेट करती है, सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। यहां पे देखें, मैंने आपको कहा था यहाँ पे ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर, इस हिस्से को हमने कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था, और इस हिस्से को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस हिस्से को और इस हिस्से को, इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रही है। मतलब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को
न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यहाँ पे देखेंगे, ये पार्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म का है और ये साइटोप्लाज्म का है। इनके बीच में जो दीवार है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। अगर हम कलर देखें, कलर की बात करते हैं, तो अगर हम न्यूक्लियोलस का कलर देखें, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसका कलर जो हम देखें वो होता है डार्क ब्लू कलर होता है। क्या होता है, इसका कलर होता है डार्क ब्लू। इसका कलर डार्क ब्लू होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कलर क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या कलर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कलर क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कलर येलो होता है। येलो कलर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कलर येलो होता है। अगर हम न्यूक्लियस का कलर देखें, न्यूक्लियस का कलर बेटा, न्यूक्लियस का कलर बेटा ब्लू होता है। कौन सा कलर होता है, न्यूक्लियस का कलर होता है ब्लू। ठीक है, ये कुछ कलर हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब कुछ ऐसे टाइप्स के सेल देखेंगे जिसके अंदर किसी के अंदर न्यूक्लियस एक होता है, किसी के अंदर दो होते हैं, किसी के अंदर तीन होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो इनके अंदर सबसे पहले हम यूनी न्यूक्लिएट को देखते हैं। इसको देखते हैं यूनी न्यूक्लिएट सेल। इस यूनी न्यूक्लियर सेल को मोनोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोकैरियोटिक। मैंने आपको बताया कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। इसका मिसाल है बेटा, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है प्लांट का सेल। तो प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर मोनोन्यूक्लिएट मीन्स एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट का सेल देखेंगे तो प्लांट के सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जो प्लांट का सेल होता है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो उसको हम कहते हैं यूनी मीन्स वन, न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस, मोनो मीन्स वन, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो मीन्स यूनी न्यूक्लिएट और मोनो कैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पे बायन्यूक्लिएट सेल। वो कौन से होते हैं सेकंड नंबर पे, बायन्यूक्लिएट सेल। बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब होता है टू, इसका मतलब होता है टू, मतलब दो न्यूक्लियस होंगे। या इसको आप डाई कैरियोटिक कहेंगे, डाई कैरियोटिक सेल कहेंगे। डाई का मतलब होता है टू। अब ऐसे सेल which contains two nucleus। तो किसी के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लाइक पैरामीशियम। एग्जाम्पल इनका क्या है, पैरामीशियम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, इनके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियस उसको कहा जाता है मेगा न्यूक्लियस और दूसरा होता है
उसको कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। यहाँ पे इसको कहा जाता है मेगा न्यूक्लियस। मेगा मीन्स लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जो लिवर्स के सेल होते हैं, लिवर ह्यूमन के अंदर आप देखें लिवर होता है, ह्यूमन के अंदर लिवर होता है। लिवर के सेल्स और जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं, कार्टिलेज आपने बोन्स पढ़ी होंगी, कार्टिलेज बोन्स, तो कार्टिलेज सेल्स जो होते हैं या जो लिवर के सेल्स होते हैं इनको हेपेटिक सेल कहा जाता है। इनके अंदर भी बाय न्यूक्लिएट मौजूद होते हैं, बाय न्यूक्लिएट। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनके अंदर भी 2 न्यूक्लियस होते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर होते हैं जिसके अंदर पैरामीशियम है। लिवर के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कार्टिलेज सेल्स के अंदर भी 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, बेटा देखते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, हम देखते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी मीन्स मैनी, मोर, ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नोन एज पॉली न्यूक्लिएटेड सेल। इसको और पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लिएट पॉली न्यूक्लिएट सेल कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लिएट सेल कहा जाता है। which contain more than 2 nucleus, which contains more than 2 nucleus, 2 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एग्जांपल्स इनके अंदर देखें, प्लांट्स के अंदर होता है लेटेक्स, मीन्स लेटेक्स इन प्लांट्स के अंदर जो लेटेक्स होता है, इसके सेल्स जो होते हैं उनके सेल्स के अंदर पॉली न्यूक्लिएट या मैनी न्यूक्लियस, 2 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। या लेटेक्स के वेसल्स जो हैं, वेसल्स के अंदर भी पाए जाते हैं मल्टी न्यूक्लियस। या एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं, उनके अंदर भी, उन स्ट्राइटेड मसल सेल्स के अंदर भी मल्टी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। बेटा मल्टी न्यूक्लियस ये स्ट्राइटेड मसल्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बैंड्स होते हैं, इस तरह से बैंड्स होते हैं, उनके अंदर भी मल्टी न्यूक्लियस पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स 2 से ज्यादा है। दूसरे होते हैं ऐसे मसल्स जो अनस्ट्राइटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो इनके अंदर बैंड्स नहीं है, विदाउट बैंड्स है, तो इनको अनस्ट्राइटेड कहा जाता है। तो इनके जो सेल्स होते हैं मसल्स के, उनके मसल्स के सेल्स के अंदर ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। मीन्स ये एक सेल है, उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ई न्यूक्लिएट किसको कहते हैं? ई न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। न्यूक्लिएट सेल्स कौन से हैं? इनका मिसाल देखें बेटा, सीव ट्यूब्स जो होती हैं, सीव ट्यूब्स, आपने फ्लोएम टिश्यूज पढ़े होंगे, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर सक्रोज की फॉर्म में। ये प्लांट का स्टेम होता है, तो इसके अंदर फ्लोएम होता है, टिश्यू जो कि फूड को कंडक्ट करता है, सप्लाई करता है। यहाँ पे दूसरा होता है जो कि जाइलम होता है। ये दोनों कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो ये फ्लोएम है, इस फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं। तो इनके सेल्स के अंदर भी
ई न्यूक्लियट पाए जाते हैं। मीन्स ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा, विदाउट न्यूक्लियस है। ऐसे सेल्स हैं जो विदाउट न्यूक्लियस के हैं। अगर ह्यूमंस के अंदर देखें तो ह्यूमंस के अंदर भी विदाउट न्यूक्लियस के सेल्स पाए जाते हैं, लाइक बेटा आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। आरबीसीज ऑफ मैच्योर मैमल लेक न्यूक्लियाई। मैच्योर मैमल जो है उसके अंदर आरपीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लैक होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के हमने कुछ सेल्स, टाइप्स सेल्स के देखे जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो हैं वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे जो आपने पढ़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा है आपने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, या इसको कैरियोथीका भी कहते हैं। कैरियोथीका भी कहते हैं मेम्ब्रेन को। उसके बाद हम देखेंगे क्रोमैटिन को। क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन साथ थ्रेड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इसको हम थ्रेड्स भी कहते हैं, या आप इसको कहते हैं न्यूक्लियर रेटिकुलम। इसको हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक सब्सटेंसेस था। इसको हम न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं। न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं। समटाइम ये टर्म्स चेंज होके आते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि न्यूक्लियर शेप क्या है। असल में न्यूक्लियर शेप जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म ही होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम कैरियोलिम्प भी कहते हैं। कैरियोलिम्प, इसको कैरियोलिम्प भी कहा जाता है।